नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। आज हम प्रभाग 3 में बीजेपी के प्रत्याशी एडवोकेट तरुण शर्मा जी से बात करेंगे। तरुण शर्मा जी, आप बताइए कि आप इलेक्शन में खड़े हैं, आप बहुत सालों से बीजेपी में हम आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कारण था कि आपको इलेक्शन में खड़े रहे आप? देखिए, जिस प्रकार प्रभाग क्रमांक 3 एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मूल सुविधाओं के लिए यहाँ के वार्ड के लोग त्रस्त हैं। भले ही इनके पास इनके चुने हुए नगर सेवक पिछले 15 साल से 3 एक ही पार्टी के थे, पर फिर भी वो काम या उनके कार्यशैली में ऐसी मुझे कोई क्षमता नहीं दिखी। क्योंकि अगर आप 2017 में जब 2017 में जब नगर पालिका के इलेक्शन हुए और आज 2025-26 में हम खड़े, तो करीबन 8 से 9 साल में ये क्षेत्र में कुछ नहीं बदला। सिर्फ बदली है तो इनकी कंडीशन खराब हुई है, बिल्डिंगों की, रोड की और कंडीशन खराब हुई है। और जो चीज़ें थी, जो मूल सुविधा थी, वो सुविधा प्राप्त करने में भी लोगों की सुविधा में बहुत तकलीफ पे तकलीफ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्या समस्या इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि जनता की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो होनी ही चाहिए? ऐसी क्या इस क्षेत्र में समस्या है? इस क्षेत्र में अगर आप केला गली से लेके अगर इस तरफ आते हैं, निर्मल पार्क, कस्तूरी पार्क और ये आपका एसवी रोड, जो इनका क्षेत्र खत्म होने का क्षेत्र है, बॉर्डर जो है, पर अगर आप उस तरफ से आना शुरू करेंगे तो उनकी मूल सुविधा, जैसे उनको पानी की बहुत तकलीफ है, रोड की बहुत तकलीफ है, पार्किंग की बहुत तकलीफ है। और अभी जो थोड़े सालों में और उनको जो सबसे बड़ी तकलीफ आएगी वो रीडेवलपमेंट की आएगी। क्योंकि रीडेवलपमेंट की डिमांड होती जा रही है और इधर की बिल्डिंगों की जो ज़रूरत है वो अब रीडेवलपमेंट पे आके रुकेगी। क्योंकि अगर पार्किंग हटनी है, रोड चौड़ी होनी है, तो उसकी रीडेवलपमेंट सही तरीके से होगा तो ये सुविधा सुधर सकती है। रीडेवलपमेंट के लिए आप क्या योजनाएँ लेके आएँगे? क्योंकि रीडेवलपमेंट भाईंदर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। बहुत पुरानी इतनी बिल्डिंगें, जर्जर बिल्डिंगें हो गई, कई बिल्डिंगें गिरने भी लग जाती है, उसमें कई लोग दब जाते हैं मलबे में। तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं? मैं सबसे पहले प्रभाग क्रमांक 3 के सभी रहवासियों को ये सूचित करूँगा कि ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉलिसीज़ है, भले ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बनाएगी, उन महाराष्ट्र की पॉलिसीज़ बनाने में ज़िम्मेदार कौन रहने वाले हैं? हमारे देवेंद्र भाऊ। उसके बाद अगर पॉलिसीज़ नीचे लाने का ज़िम्मेदारी, आप तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी किसकी रहेगी? आमदार नरेंद्र मेहता की। और आपके वार्ड तक ये ज़िम्मेदारी लाके देने की रहेगी एक नगर सेवक की, जो आप चुन के देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तीनों एक ही पार्टी से फ्लो होके आएगा, तो सारी ज़िम्मेदारी भी पूरी होगी, वो काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और कार्य भी पूरे होंगे। रहा सवाल के रीडेवलपमेंट का, तो जहाँ तक आपको पता होगा कि यहाँ पे जो क्लस्टर योजना जो थी, वो लागू कर रखी थी पूर्व आमदार के द्वारा, जिसके कारण एक भी बिल्डिंग है कि क्लस्टर योजना के कारण एक भी बिल्डिंग का कन्विंस नहीं हुआ। कुछ बिल्डिंग का कन्विंस हुआ तो वो वैसे ही पड़ी है, क्योंकि आजू-बाजू की बिल्डिंगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो हमारा ऐसा मानना रहेगा, जब हम सरकार में आएँगे तो हम ये योजना को बदलेंगे, इसमें नॉर्म्स बदलेंगे, ताकि छोटी-छोटी बिल्डिंग की सुविधा बने और उन बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट करने मिले। और मैं तो ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग सेल्फ डेवलपमेंट में जाए, ताकि ना तो कोई बिल्डर से तकलीफ होगी, ना किसी टेनेंट को तकलीफ होगी। कुछ समय पहले मेहता जी ने कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें कहा था कि रीडेवलपमेंट मैं फ्री करके दूँगा पूरा मीरा भाईंदर में। तो उस विषय पे आपका क्या कहना है? क्योंकि रीडेवलपमेंट में कई लोग ऐसे भी हैं मीरा भाईंदर में जो चार्ज करते हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो चार्ज जो करते हैं ना, वो कन्विंस करवाने के लिए जो चार्ज करते हैं, वो लॉयर फीस होती है। जी। इसलिए मेहता जी ने ये मेरे को जहाँ तक याद है, एक मीटिंग में बोला था कि जो भी कन्विंस कॉस्ट रहेगा, क्योंकि वो कितने लोग यहाँ पे आपको मालूम है, एजेंट घूम रहे हैं, जो कोई 2500 लेता है, कोई 3000 लेता है पर फ्लैट। ऐसे कॉस्ट एक आप बोल सकते हैं मेनू कार्ड बना रखा है कुछ जी, लोगों ने, जी, और जी। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो वो इन्वॉल्वमेंट हटाने के लिए हमने ये योजना के ऊपर ऐसा तहत अनाउंस किया था मेहता जी, हमारे आमदार जी के द्वारा। जी। तो हम उस पे भी निष्ठाबंध है कि जो वो बोलेंगे वो हम ज़रूर करके दिखाएँगे, और लोगों की मूल सुविधा को हम किसी भी हालत में वार्ड क्रमांक 3 से जो वंचित है, वो हम लाके देंगे। आप एडवोकेट हैं, आप एक एजुकेटेड पर्सन जो यहाँ खड़े हुए हैं प्रभाग 3 से, तो आप जनता को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा प्रभाग क्रमांक 3 से, कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं। अगर आप चारों उम्मीदवार की शैली और चारों उम्मीदवार को आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि चारों में एक अलग-अलग गुण है। जिस प्रकार अगर आप गणेश शेट्टी जी को देखते हैं, उनका कार्य करने की शैली आप देख सकते हैं, एसपी रोड, निर्मल पार्क, उन्होंने किस प्रकार से उसमें साफ-सफाई रखी है, लोगों की सुविधा रखी है, रोड क्लीननेस रखा है, रोड पे कोई हॉकर्स नहीं रहते हैं, रोड पे कोई पार्किंग नहीं होती है। तो ये एक विज़न होता है एक नगर सेवक का, और ये विज़न कहाँ से आया? जब पार्टी का हेड बराबर है, तो नीचे के लोग भी वैसे ही काम करते हैं विज़न देख के। दूसरे नंबर पे हमारे अगर आप देखने जाए तो योगिता शर्मा जी, जो कि कई वर्षों से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, उनकी मूल सुविधाओं के लिए काम कर रही है, उनको सेवा दे रही है। तो एक वो समाज सेविका है। तीसरे नंबर पे आप देखने जाएँगे तो आती है दिव्या परब, जो खुद एक एजुकेटेड है, एक मराठी परिवार, एक आगरी परिवार से आती है, परब परिवार से आती है। तो वो भी लोगों से जुड़ा हुआ है, वो इधर ही रहती थी,
और चौथे नंबर पे मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि ये हर एक प्रभाग के लोगों को वोट देते समय ये सोचना है कि हमें कैसे लोग चाहिए, हमें कौन लोग चाहिए जो इनका कार्य कर सकते हैं या कार्य में इनके रोड़ा रोक सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ, हमारा जब एक नगर सेवक था तो ये 3 नगर सेवक मिलकर इनके कार्य में रोड़ा रोकते थे। तो अगर आप चारों नगर सेवक एक ही पार्टी से चुन के देने से ये फायदा होता है कि कोई भी कार्य रुकता नहीं है, सारी सुविधा मिलती है। जब महापौर हमारा होगा, डेप्यूटी मेयर हमारा होगा, तो बीजेपी के जब नगर सेवक उनसे काम के लिए मांगने जाएंगे, कुछ मांग करने जाएंगे, तो उस बीजेपी के नगर सेवक को वो काम भी करके मिलेगा, क्योंकि महापौर भी हमारा है, सीएम भी हमारे हैं, एमएलए भी हमारे हैं। पर क्या होता है, जब एक इधर का आया एक उधर का आया तो उससे बहुत तकलीफ होती है। और जैसे कल नरेंद्र मेहता जी ने भी कहा कि अपक्ष उम्मीदवार जब वो उनकी पार्टी के नहीं हुए, उनकी पार्टी के हित के लिए नहीं सोच सके, तो आपका हित का क्या सोचेंगे। तो मैं यही बोलूंगा, मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है, अपने मत का सही उपयोग करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, ताकि आपके वार्ड की मूल सुविधा के लिए हम काम करें और आपको कहीं भी कोई तकलीफ ना आए। आपको अगर जनता चुन के देती है, आपको नगर सेवक बना के हाउस में भेजती है, तो आप जनता की जो मूलभूत सुविधा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जनता को, उसके लिए आप क्या योजना, क्या विज़न देंगे? देखिए, मेरी जहाँ तक प्रभाग क्रमांक 3 में जो सबसे मूल योजना जो आप देखेंगे, जब हम सरस्वती नगर घूम रहे थे, डोर टू डोर हम कर रहे थे, अकेला गली गए, स्नेहा गली गए, तो साईं बाबा नगर खास करके वहाँ सब जगह एक ही तकलीफ थी कि पानी नहीं आ रहा है। तो पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो उस पानी की योजना जो है उसको एक टेक्निकली बंदे को समझा के, इंजीनियर को बुला के उसको कार्य करना चाहिए था। पर 15 साल से नगर से वो कभी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले, कोई अपने घर से नहीं नीचे उतरा, तो उनको टेक्निकली समझ में नहीं आया। उनके हिसाब से तो जो लोगों को पानी आ रहा है वो आ रहा है, वो पूरा हो गया। पर हमारा ये विजन रहेगा कि हम जैसे ही सरकार में आते हैं, पहले सारी पाइपलाइन को चेक करें, अगर उनको हम बड़ा कर सकते तो करें, उनको अगर फोर्स बढ़ा सकते तो पानी का फोर्स बढ़ा इस एरिया में, फोर्स बढ़ाने से और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में, जो एक टाइम पीरियड के अंदर पानी आता है, कभी 24 घंटे में आता है, कभी 48 आवर्स में आता है, उसको कैसे कम कर सकते हैं वो कोशिश करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे आपको पता होगा, सूर्य प्रकल्प का मेरे हिसाब से 70 90 80% काम हो चुका है, 10-12% काम बचा है, तो वो भी मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3-4 मंथ में काम पूरा हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है कि हर घर में 24 घंटा पानी आएगा, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस बार बीजेपी में कई ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं जिनका हमने भी इंटरव्यू लिया है, वो नाराजगी जता रहे हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये विषय पे मेरा बोलना बहुत अनुचित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस है और एक पार्टी के निर्णय के हिसाब से सबको टिकट दी गई। किसको क्यों नहीं दिया, क्यों दिया गया, इसका जवाब मेरे लिए सही नहीं होगा देना। जी, जी। थैंक यू सो मच। हमने आज प्रभाग 3 में तरुण शर्मा से बात की। उन्होंने अपने जनता के बारे में, अपनी मूलभूत सुविधाओं के बारे में, जनता की समस्या के बारे में बताया और आगे विज़न क्या लाएँगे उसके बारे में बताया। धन्यवाद। देखते रहिए जेकेएस न्यूज़, संपादक सीमा गुप्ता के साथ।